चलिए, तो देखिए हम लोग समान पद और असमान पद देख चुके हैं। समान पद का मतलब होता है जिसमें चर क्या होता है, समान होता है, और जिसमें चर असमान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, असमान पद। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि समान पदों को कैसे आपस में जोड़ा जाता है, समान पदों को कैसे आपस में घटाया जाता है, यानी समान पदों को जब हम जोड़ेंगे तब क्या होगा और घटाएंगे तब क्या होगा। जैसे देखिए ये पहला सवाल है, x धन x, मान लीजिए यहाँ 2x कर दिए, x 2x धन x धन 12 धन 5। तो इसमें समान पद कौन कौन है, 2x और x, इसी में चर समान है ना, इन दोनों को हम लोग जोड़ सकते हैं। 2x का मतलब क्या होता है, x के पहले कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब यहाँ क्या है, 1। तो देखिए हम चाहें तो 2 और 1 कितना हो गया, 3x धन 12 5 कितना हो गया, 17। ठीक है, इस तरह से हम लोग जोड़ सकते हैं। या चाहे तो हम लोग ऐसे भी जोड़ सकते हैं, x को बाहर निकाल लें, x को बाहर निकाल लें, ऐसे कर सकते हैं ना, 2 यहां से धन 1, x इसमें से कॉमन निकाल लिए, कर सकते हैं ना, 2 यहां से 1 ले लिए, x को बाहर निकाल लिए, अब 12 5 कितना हो गया, 17, और 2 1 कितना हो गया, 3x धन 17 हो गया। इसी तरह से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 3x धन 5x धन 9x धन 3 धन 7। अगर ये मान लीजिए 1 2 3 हो गए, तो ये में इसमें ये देखिए x है, ये x है, ये, तो ये समान पद है कि नहीं। तो जब भी जुड़ेंगे तो समान पद वाले ही आपस में जुड़ेंगे, ये असमान पद नहीं जुड़ेगा। जैसे 9x और 3 आपस में नहीं जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ 3 है, ये समान पद तो है नहीं। तो जब भी जुड़ेगा समान पद जुड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 3 है, यहाँ से 5 है, यहाँ 9 है, तो 3 धन 5 धन 9 लिख के हम x बाहर निकाल सकते हैं, धन 7 3 कितना हो गया, 10, तो 3 5 कितना हो गया, 8, और 9 कितना हो गया, 17x धन 10। ठीक है, जब अभ्यास हो जाएगा तो हम लोग डायरेक्ट जोड़ देंगे, 5 3 8 और 9 17। ठीक है, और किया जाए, चलिए ये इसको बताइए, y धन 4y माइनस 6। तो यहाँ देखिए 1 है, y के पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, 1 धन क्या जोड़ेंगे, 4y माइनस 6, यानी कितना हो गया, 5y माइनस 6। या इसे डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, 1 और 4 कितना हो गया, 5y माइनस 6। ठीक है, अब यहां पर देखिए 5 और 7, ये भी x है, ये भी x, यानी दोनों समान पद हैं कि नहीं। तो ये भी x और ये भी x, दोनों समान पद है तो जुड़ जाएंगे, 5 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 12x। या ऐसे अलगे अलगे करेंगे तो 5 धन 7x यानी 12x। ठीक है, तो क्या देखें, इससे कुछ पता चला, इससे एक चीज पता चला कि जैसे हम लोग साधारण जोड़ करते हैं, साधारण योग करते हैं और साधारण घटाना करते हैं, उसी तरह से हम इसको कर सकते हैं, बशर्ते ध्यान ये देना है कि समान पद वाले को ही जोड़ सकते हैं। जैसे नहीं होता, जिसका मात्रक समान होता है उसी को ना एक दूसरे में जोड़ते हैं। जैसे हमने बताया होगा कि 2 लीटर धन 3 लीटर, ये जोड़ देंगे तो 5 लीटर हो जाएगा ना, क्योंकि ये और ये क्या है, समान है। लेकिन 2 लीटर धन 3 ग्राम, इसको जोड़ सकते हैं, ये लीटर है, ये ग्राम में नहीं जोड़ेंगे। तो जो समान पद वाले रहते हैं उसको क्या करते हैं, हम जोड़ सकते हैं। ठीक है,
और कुछ प्रैक्टिस किया जाए? चलिए चलिए, तो देखिए कुछ सवाल करें हम लोग। पहले मुझे ये बताइए कि ये 6xy, 7xy और xy, इसको हमको जोड़ना है, तो ये तीनों समान पद हैं। यहाँ भी xy, यहाँ भी xy, यहाँ भी, तो तीनों को आपस में जोड़ सकते हैं। तो हम लोग xy बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं? निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या लेंगे? 6, यहाँ से लेंगे 7, यहाँ से 1, और xy क्या किए? बाहर निकाल लिए। तो 6 और 7 कितना हो गया? 13, 13 और 1 कितना हो गया? 14, xy हो गया। चलिए अब देखिए 10 mn में से हमको 5 mn क्या करना है? घटाना है। 10 mn में से 5 mn घटाना है, तो क्या दोनों समान पद वाले हैं? हैं कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ भी जो अचर चर है वो समान है, यमन है। यहाँ भी चर क्या है? यमन है। दोनों का चर समान है, यानी दोनों का पद क्या है? समान है, यानी समान पद वाले घटा सकते हैं। तो 10 ऋण 5 ब्रैकेट में यमन, 10 में से 5 गया, क्या बचा? 5। अगर हमारी अभ्यास हो गई होती, जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ये देख ले, यो xy, यो xy, यो x, तो 6, 7, 13, 1, 14 xy डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे 10 mn है, 5 mn घटाना है, तो 10 में से 5 घटा दिए, क्या लिख दिए? 5, सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब करते करते जब अभ्यास हो जाएगा तो हम लोग इसको सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, 7p² 3 - 3p², समान पद है। ये भी pq² है, ये भी pq² है, तो घटाएं। 7 में से क्या घटाएं? -3। अब बाहर क्या लिखेंगे? pq²। 7 में से 3 गया, कितना बचा? 4 pq²। ठीक है, या जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये भी pq² है, ये भी pq², दोनों का पद तो समान है, तो 7 में से 3 गया, कितना हो गया? 4 pq²। ठीक है, और किया जाए? चलिए चलिए, तो चलिए देखिए एक आध सवाल और किया जाए ना। देखिए 3a धन 7 और 8a ऋण 5, इन दोनों को क्या करना है? जोड़ना है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3a धन 7 धन 8a ऋण 5, इन्हीं दोनों को जोड़ना है ना। 3a धन 7 धन 8a ऋण 5, इन्हीं दोनों को जोड़ना है। तो हमें अभी पता चला है कि समान पद वालों को जोड़ा जाता है। ये बताइए 3a के समान पद कौन है? 8 है, तो इसको जोड़ सकते हैं। तो पहले ब्रैकेट हटा दिया जाए सबका, है? तो 3a धन 7, और देखिए जब ब्रैकेट के पहले अगर धन का निशान रहता है, इसलिए देखिए सबका इस्तेमाल होगा। अब अगर हमें जो पहले पढ़े हैं उन सबका इस्तेमाल होगा। अगर भूल रहे हैं तो हम एक बार आपको याद दिला दें कि अगर ब्रैकेट के पहले धन रहता है तो चिन्ह नहीं बदलता। ठीक है, अगर ब्रैकेट के पहले ऋण है तो चिन्ह क्या हो जाता है? चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। याद आ गई बात? तो अगर किसी ब्रैकेट के पहले अगर धन का निशान है तो कोई चिन्ह बदलता है? नहीं बदलता। अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। ठीक है, चलिए तो 3a धन 7 है। अब देखिए इस ब्रैकेट के पहले क्या है? धन, तो चिन्ह बदलेगा?
नहीं बदलेगा। 8 के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 8 के पहले क्या है? धन। तो धन है तो ये धन रहेगा। और 5 के पहले क्या है? ऋण। तो ऋण है तो ये ऋण ही रहेगा। कैसे ये हुआ? क्योंकि अभी हमने कहा है कि ब्रैकेट के पहले अगर धन रहता है तो उसका चिन्ह नहीं बदलता है, और ब्रैकेट के पहले अगर ऋण रहता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। ये बात समझ में आ गई? 3a धन 7 प्लस 8a माइनस 5 हमने जैसे है वही उतार दिया, चिन्ह नहीं बदला। ठीक है। अब देखिए ये और ये यानी 3a और 8 ये दोनों समान पद वाले हैं, आपस में जुड़ेंगे, और ये अंक है ये आपस में जुड़ेंगे है? तो 3a धन 8 को 1 में जोड़ेंगे, और धन 7 ऋण 5 को 1 में करेंगे। तो 3a और 8a जोड़े। अब हम लोग डायरेक्ट जोड़ सकते हैं कि नहीं? जोड़ सकते हैं ना? कि ब्रैकेट में लेके करें? जोड़ सकते हैं ना? 3 और 8 जोड़ेंगे, कितना हो गया? 11a। और ये देखिए 7 में से 5 क्या है? घटाना है। तो जब भी हम घटाते हैं तो अधिका में से कम का घटा देते हैं, और चिन्ह किसका लगता है? जो अधिक रहता है। घटाने में क्या करते हैं? अधिक में से कम को घटा दिया जाता है। और चिन्ह किसका लगता है? चिन्ह लगता है अधिक का। यही ना घटाने का नियम है। घटाने के लिए हम क्या करते हैं? अधिका में से कम का को घटा देते हैं, और चिन्ह किसका लगाते हैं? जो अधिक रहता है। तो देखिए 7 में से 5 घटा दिया, आ गया 2। चिन्ह किसका रहेगा? धन की ऋण? अभी हमने कहा है कि जो अधिक रहता है उसी का चिन्ह लगता है, ये सब हम लोग पढ़े हैं। तो चिन्ह किसका रहेगा? धन का। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या आ गया? 11a धन 2। तो देखिए 3a धन 7 और 8a ऋण 5 को जोड़ना है, तो हमने समान पद वालों को जोड़ दिया। 3a और 8a समान पद वाले थे, उनको जोड़ दिया, आ गया 11a। और 5 और 7, 5 में से 7 घटा दिए, क्या आ गया? 2। और किया जाए? इसको किया जाए? चलिए अब देखिए इसमें क्या है। इसमें देखा जाए तो इसमें कई थोड़ा है। इसमें है 3x² है, धन 5xy है, धन 7y है। इसमें क्या क्या जोड़ना है? इसमें 2xy ऋण 5y ये जोड़ना है ना? 3x² धन 5xy धन 7y में क्या जोड़ना है? 2xy ऋण 5y। इसको एक ब्रैकेट में कर लिए, इसको एक ब्रैकेट में, दोनों को जोड़ दिए। फिर वही बात, ब्रैकेट हटा लिया जाए। तो देखिए 3x² धन 5xy धन 7y। अब देखिए ब्रैकेट के पहले धन का निशान है, चिन्ह अंदर का चिन्ह बदलेगा? नहीं बदलेगा। धन 2xy ऋण 5। ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमको ये देखना है कि जो समान पद रहते हैं वही जुड़ते हैं। तो देखिए x² का कोई समान पद है? बताइए, कोई x² दिख रहा है? तो ई बेचारा अकेले रहेगा, अकेले रहेगा ना? इसका कोई समान पद नहीं है, है? ये अकेला रहेगा, इसको कोई साथी नहीं मिला। अब देखिए xy, यहाँ पर क्या है? 5xy। xy का कोई साथी है? कौन है? 2xy। ये दोनों का पद क्या है? चर समान है? अब देखिए y का भी कोई साथी है? y का साथी कौन है? और 7y का साथी 5y। यहाँ भी y, यहाँ भी y। तो दो लोग तो अपना साथी ढूंढ लिए, लेकिन इसको बेचारे को कोई नहीं मिला। तो जब इसको कोई नहीं मिला तो ये क्या करेगा? अकेला रहेगा।
जब जिसको कोई साथी नहीं मिला वो क्या करेगा, जबरदस्ती जुड़ेगा? समान पद ही जुड़ेंगे ना, तो ये क्या करेगा, अकेले रहेगा। चलिए रहने दीजिए बेचारे को। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं? 5xy और 2xy ये समान पद वाले हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो एक साथ लिख के जोड़े कि डायरेक्ट जोड़ दें? डायरेक्ट जोड़ दें, समझ में आ जाएगा। तो 5xy और 2xy कितना हो गया? 7xy। वेरी गुड। और ये देखिए 7y ऋण 5y, 7 में से 5 गया, कितना बचा? 2y चिन्ह किसका रहेगा? अधिक का। ठीक है, तो ये हो गया। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो ऐसे भी कर सकता है। 3x² 5xy और 2xy को एक लगे कर लें, समान पद वाले हैं, समान पद हैं, एक लगे कर लें। 5xy 2xy भाई दोनों एक चले हैं, इनको एक लगे कर लें। 7y ऋण 5y ऐसे कर लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, ऐसे समझ में आएगा साफ साफ। ऐसे भी सही है, ठीक है, लेकिन जिसका प्रयास हो चुका है, जो प्रैक्टिस कर चुका है, वो ऐसे कर लेगा। जिसको नहीं समझ में आया है, x² अकेले है, इसको पहले लिख दिए। 5xy का एक साथी मिला 2xy, इन दोनों को एक साथ लिख दिए। 7y का एक साथी मिला 5y, इसको एक साथ लिख दिए। ठीक है, अब हल करिए। 3x² और 5 और 2 कितना हो गया? 7xy। और 7 और ये धन है और ऋण है, इसमें से इसको क्या करना है? घटाना है। तो घटाने के लिए हम अधिक का में से कम का घटा देते हैं, और चिन्ह किसका लगता है? अधिक का, जो अधिक रहता है ना। ठीक है, एक और किया जाए। चलिए, तो देखिए जैसे हम जोड़ रहे थे उसी तरह से इसको क्या करना है? घटाना है। तो एक है 4x माइनस वाई प्लस 5z में से x माइनस वाई को क्या करना है? घटाना है। तो इसको एक ब्रैकेट में लिख दें, 4x ऋण y प्लस 5z, ये एक ब्रैकेट में हो गया। घटाना है तो चिन्ह यहाँ पर क्या लगेगा? क्या लगेगा? ऋण का चिन्ह लगेगा, और x माइनस वाई। ठीक है, ब्रैकेट हटा दिया जाए। चलिए हटाइए। 4x माइनस वाई प्लस 5z। अब देखिए यहाँ पर ऋण है, याद करिए अभी हमने बताया है कि अगर ब्रैकेट के पहले ऋण रहेगा तो अंदर का जो चिन्ह है वो क्या होगा? बदल जाएगा। यानी धन किस में बदल जाएगा? ऋण में, और ऋण किस में बदल जाएगा? धन में। तो ये देखिए x के पहले कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब x क्या है? धन की ऋण? धन है, तो x क्या बदल जाएगा? ऋण में। और y के पहले क्या है? ऋण है, तो ये किस में बदल जाएगा? हाई बात समझ में आई? ये क्यों माइनस x धन y हुआ? क्योंकि ब्रैकेट के पहले क्या है? ऋण। तो हमने अभी सीखा है कि ब्रैकेट के पहले अगर ऋण रहता है तो उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। अंदर की जो भी चिन्ह रहेंगे बदल जाएंगे। x के पहले कौन सा चिन्ह है? धन। कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब धन। तो धन है तो ये क्या हो गया? ऋण। और ये ऋण है तो क्या हो गया? अब हमारा सरल हो गया ना। अब देखिए, अब इसके साथी को ढूंढते हैं। क्या 4x का कोई साथी है? कौन सा है? कौन है? कौन है? माइनस x, ये ना है। y का कोई साथी है? कौन सा है? माइनस y का साथी है धन y। z का कोई साथी है? तो z को अकेले रखेंगे। जिसका कोई साथी नहीं मिला उसको क्या करेंगे? अकेले करेंगे। तो देखिए 4x का एक साथी मिला है माइनस x है, और एक साथी मिला है माइनस y का साथी मिला है प्लस y। इसको लिख दिए, इसको एक साथ लिख दिए।
इसको और इसको एक साथ लिख दिए, और जेड बेचारा कोई नहीं मिला, इसको अलग कर दिए। अब इसको जोड़ सकते हैं, 4 ऋण 1, ठीक है। हम डिटेल में लिख दे रहे हैं यक्स। अब देखिए, ठीक है। अब एक चीज यहां पर ध्यान दीजिए, अगर कहीं ऋण 2 है और धन 2 है तो इसका क्या निकलेगा, क्या होगा, क्या होगा बताइए। ऋण 2 और धन 2, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या होगा, शून्य। शून्य होगा ना, तो ये होगा शून्य। अब शून्य आया कैसे, शून्य आया कैसे, जिसमें अगर उसी संख्या का धन है और उसी संख्या का ऋण है तो वो क्या हो जाता है, 0, ठीक है। कैसे, अगर हमने ऋण कॉमन बाहर ले लिया तो ऋण अगर यहां से ले लिए तो ये क्या बचा, क्या बचा, ऋण दो ले लिए तो 2, और यहां से ये क्या हो गया, ऋण 2, ये ना हुआ। ये ऋण ले लिए तो यहाँ बचा धन, यहाँ बचा ऋण, तो 2 में से 2 गया, क्या हो गया, 0, ठीक है। या तो ये याद कर लीजिए कि अगर कोई संख्या है, अगर कोई चर है या अचर है, अगर उसका धन है उसी का ऋण है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 0, क्या बन जाएंगे, 0, ठीक है। तो देखिए ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ऋण y है और धन y है, क्या बन जाएंगे, 0 प्लस 5z। तो 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया, कितना बचा, धन 5z, ठीक है। इसका मतलब समझे कि अगर वही ऋण है, अगर वही धन है, तो दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 0, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि धन 3 और ऋण 3 क्या होगा, 0, ठीक है। चलिए, तो देखिए आपके सामने एक सवाल है, थोड़ा सा लंबा है, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, जो जिसका साथी है, समान पद वाले हैं, सबको एक जगह कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगा ना। उसके बाद सरल करिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर का कोई साथी है, कौन है, 7x स्क्वायर। तो इन दोनों को एक साथ करेंगे, चलिए वेरी गुड। एक्स वाई का कोई साथी है, कौन है, 2xy है, और कोई है, कौन है, 3xy। तो इसके 2 ठो साथी मिल गए। एक्स स्क्वायर का तो एक का संगी था, इसके कितने संगी हो गए, 2 ठो, 7xy, 3xy, 2xy। और बताइए जेड का कौन साथी है, 6z, वेरी गुड, इसका एक साथी है। और कोई बचा, 10, ये बेचारा अकेले है। साथी मिले कि नहीं, एक्स स्क्वायर का साथी मिला, एक्स वाई का साथी मिला, जेड का साथी मिला, सबको एक जगह लिख दें। अब देखिए 5x स्क्वायर को उसके साथी के साथ लिख दीजिए, -7x स्क्वायर लिख दिए। 7xy को उसके साथी के साथ लिख दीजिए, 7xy धन 3xy और ऋण 2xy हो गया। और जो है xy का साथी हो गया। अब z का साथी कौन है, 8z -6z, और इसको लिख दिए। -10 बेचारा अकेले है, इसको अकेले रख दिए। तो हमने क्या किया, सबको अपने साथी के साथ लिख दिया, जिसका जिसका पद समान था उसको एक साथ लिख दिया, बस। अब कुछ करना है, अब तो ज्यादा कुछ करना नहीं है। अब क्या करेंगे, 5 में से 7 गया,
एक धन है और एक ऋण है, तो हम क्या करते हैं, जब धन और ऋण रहता है तो अधिका में से क्या करते हैं, कम का को घटा देते हैं। अधिक कौन है 7, कम कौन है 5। डिटेल में लिखते हैं, ब्रैकेट में करके लिखते हैं, ब्रैकेट में चलिए लिख दे 5 ऋण 7, यही ना हुआ, 5 ऋण 7 हुआ ना, एक्स स्क्वायर अलग हो गया। यहाँ पर क्या होगा 7 धन 3 ऋण 2 एक्स वाई हो गया, ठीक। 7 3 ऋण 2 एक्स वाई हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया 8 माइनस 6 जेड हो गया, ठीक। अब देखिए 5 में से 7 घटाना है तो अधिका में से क्या करेंगे, कम का घटाएंगे। तो 7 में से 5 गया, कितना बचा, चिन्ह कौन सा रहेगा, धन का कि ऋण का, ऋण का, क्योंकि चिन्ह हमेशा किसका रहता है, अधिक का। तो ऋण 2x स्क्वायर हो गया। आगे चले 7 और 3 क्या है, जोड़ेंगे 10, दो घटाना है तो 10 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा 8। चिन्ह तो धन का रहेगा 8xy। यहाँ पर देखें 8 में से 6 गया, कितना बचा 2z ऋण 10, ठीक है। कर लेंगे। ये चाहे तो हम सीधे डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या, यहाँ से 5 और 7 है तो अधिका में से कम का घटा दिए, हमारा कितना हो गया 7 में से 5 गया, कितना बचा 2। चिन्ह किसका लगेगा, ऋण का, ऋण 2 एक्स स्क्वायर यहाँ से आ गया। अब देखिए 7 और 3 ऋण, एक ठो 2 ठो धन है, एक ठो ऋण है, तो धन वाले को जोड़ दिए, 7 3 कितना हो गया 10, और 10 में से 2 घटा दिए, कितना हो गया 8। और चिन्ह कौन लगेगा 10 वाला, तो 10 वाला चिन्ह क्या है, धन। तो 8 एक्स वाई, यहाँ पर 8 में से 6 गया, कितना बचा 2, चिन्ह किसका रहेगा, धन का। 2z ऋण 10, ठीक है। तो ये कर लेंगे, इस तरह का सवाल कर सकते हैं। जहां भी समान पद रहेंगे वहां पर या तो आपको जोड़ना रहेगा या तो क्या करना रहेगा, तो जहां जोड़ना रहेगा तो ब्रैकेट के पहले चिन्ह नहीं बदलता है, लेकिन घटाने में ब्रैकेट के पहले का चिन्ह बदल जाता है। अगर एक ज्यादा है और एक कम है तो अधिका में से कम का घटा दीजिए, लेकिन चिन्ह किसका लगाएंगे, अधिक रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए 6D का पहला सवाल है 8a माइनस 2b तथा 2a प्लस 2b को जोड़ना है, ठीक है। और दूसरा सवाल है 7a माइनस 4b कामा 5a प्लस 2b तथा माइनस 2a माइनस 3b को जोड़ना है, ठीक है। तो सब में वही चक्कर है, तो तीसरा भी इसी तरह से है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, जो समान पद वाले हैं उनको एक जगह रख लेंगे, तो देखिए 8a का समान पद कौन है 2a, a है ना, यहाँ भी a, यहाँ भी a। इसका समान पद कौन है 2b है, यहाँ भी b, यहाँ भी। तो 8a धन 2a एक साथ हो गया, माइनस 2b धन 2b हो गया। तो जोड़िए 8 और 2 कितना हो गया 10 से। आई देखिए ये तो कट जाएगा, नहीं होगा क्या, हो जाएगा ना, ये ऋण 2b है और ये धन 2b है, कट जाएगा ना। या तो ऐसे भी कर सकते, धन माइनस 2 धन 2 यहाँ पर b ना, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो 10a धन क्या हो गया 0, ब्रैकेट के अंदर 0 हो गया, यहाँ p हो गया। तो 0 में किसी भी संख्या का गुणा करते हैं क्या होता है 0 ही आता है। तो क्या हो गया 10a धन 0, यानी क्या आ गया अपना उत्तर 10a, ठीक है। इसी तरह से उसको करिए, उसमें समान पद हमें बताइए कौन कौन है। 7a हो गया और
5a और ऋण 2a। वेरी गुड। और इसका समान पद बताइए। 2b 3। ठीक है, एक साथ लिख दें। 7a बोलिए आप लोग। 7a क्या लिखें? धन 5a, हाँ, ऋण 2a। ठीक है। अच्छा, ये ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में है तो चिन्ह तो कोई बदलेगा नहीं। चलिए आगे बोलिए। धन ऋण, ऋण 3b है ना, इसको ब्रैकेट हटा दें। ये क्या है? ऋण 4b, हाँ, धन 2b, ऋण 3b। ठीक है। अब इसको करेंगे तो 7 धन 5 ऋण 2, यहाँ का हो गया a, और यहाँ पर हो गया धन -4 धन 2 -3b। यही हुआ ना? चलिए, तो अब देखिए 7 5 कितना हुआ? 12। 12 में से 2 गया, कितना हो गया? 10a धन। ठीक है। अब यहाँ देखिए ऋण 4 और ऋण 3 मिलके कितने हो जाएंगे? ऋण 7। ऋण 7 हो जाएंगे और धन 2 हो जाएगा। यही होगा ना? तो 10a धन। अब देखिए एक ठो ऋण है, एक ठो धन है, तो हम क्या करेंगे? अधिकता में से कम का घटाएंगे। 7 में से 2 घटा देंगे, कितना आएगा? 5। चिन्ह किसका रहेगा? ऋण का, b। तो ये क्या हो गया? 10a। और धन रहता है तो चिन्ह तो बदलता नहीं, वही रहता है, ऋण 5b। ठीक है। तो इसी तरह से देखिए कई सवाल हैं। कुछ सवाल करेंगे आप लोग? कर लेंगे। देखिए तीसरा है 19x² - 5y² तथा 3x² + 5y² और 2a - 3b को जोड़ना है। कर लेंगे? बताइए। तो कुछ सवाल हम दे दें करने को? चलिए करके आइएगा, कुछ सवाल कल और बता देंगे। ठीक है, बता देंगे। चलिए बताइए। ये पहला सवाल है और ये दूसरा सवाल है। चलिए मुझे बताइए 19x² का साथी कौन कौन है? इन तीनों को जोड़ना है। देखिए 19x² - 5y², 3x² + 5y² - 2a - 3b। अब किसका कौन सा साथी है मुझे बताइए। 19x² के साथ किसको लिखेंगे? इसके साथ किसको लिखेंगे बताइए। धन कौन? 3x²। वेरी गुड। चलिए अब तो और नहीं है, नहीं। अब -5y² के साथ किसको लिखेंगे? धन 5y²। वेरी गुड। और ये तो हमको लगता है कोई साथी नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दें, -2a - 3b। अब बताइए ये दोनों जोड़ सकते हैं? जोड़ेंगे कितना होगा? 19 और 3 जोड़ेंगे कितना होगा? 22x²। और देखिए -5y² धन 5y² क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 0। -2a - 3b, यानी 22x² - 2a - 3b। यही अपना क्या हो गया? उत्तर। ठीक है, कर लेंगे। चलिए इसको किया जाए। अब मुझे बताइए 2x² - y² है, x² + 3y² है और x² - y²। अब मुझे ये बताइए 2x² के साथ किसको किसको लिखेंगे? x² और धन
फिर एक्स स्क्वायर, यह है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ। वेरी गुड। माइनस वाई स्क्वायर के साथ किसको लिखेंगे? हाँ, धन 3 वाई स्क्वायर ऋण वाई स्क्वायर। अब देखिए ढेर सा है, ढेर सा है तो हम कॉमन ले लें, ब्रैकेट में लिख दें। तो 2 धन क्या लिखेंगे? 1 धन, यहाँ पर क्या लिखें? 1 एक्स स्क्वायर धन, यहाँ पर क्या है? -1 धन 3 -1 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 2 1 3 1 4 एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऋण ऋण एक साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ऋण 2 धन 3 वाई स्क्वायर। ठीक है, अब 4 एक्स स्क्वायर धन, अब देखिए एक ठो धन है एक ठो ऋण है, तो क्या करेंगे? अधिकता में से कम का घटा देंगे, 3 में से 2 घटा देंगे, क्या होगा? 1। चिन्ह किसका लगेगा? धन का, वाई स्क्वायर। तो कहीं भी एक तो लिखते नहीं है, तो 4 एक्स स्क्वायर, धन है तो चिन्ह बदलेगा नहीं, धन वाई स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस तरह से और प्रश्न है किताब में, कहीं जोड़ना है कहीं घटाना है, कर लेंगे। एक ठो घटाना का करें हम, चलिए देखिए ये जो सवाल है इसमें ये है कि a माइनस बी में क्या जोड़ें कि योगफल इतना हो जाए। ए यानी a माइनस बी में क्या जोड़े हम, तो जहां भी जोड़ने या घटाने की बात होती है हमें नहीं पता रहता है, वहां कुछ ना कुछ मान लेते हैं हम ना, x मान लेंगे। तो यहाँ पर a भी है तो x मान सकते हैं, तो मान लेते हैं हम कि a माइनस बी में क्या जोड़ते हैं? x, कि क्या आ जाता है? 2a प्लस बी। यही हमारा प्रश्न है कि a माइनस बी में हम क्या जोड़ें कि 2a प्लस बी आ जाए। जैसे ऐसे समझिए, जैसे हम कहें 3 में हम क्या जोड़े कि 7 आ जाए, 3 में कितना जोड़े कि 7 आ जाए। तो मान लीजिए 3 में हम क्या जोड़ते हैं? x, तो x का मान निकाल लीजिए, x बराबर 7, ये पक्षांतर होकर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण में बदल जाएगा। तो कितना आ गया x का मान? 4। करते हैं ना, जैसे हम कह दें कि 10 में क्या, 10 में से क्या घटाएं कि 7 आ जाए। 10 में से क्या घटाएं? 3 कैसे आया? x का मान निकालना है, तो x को उधर लेके चले गए, x, तो 10 पक्षांतर होगा, 7 इधर आएगा, कितना आ गया? 3। तो जो संख्या हम मानते हैं उसी का मान निकाल लेते हैं, हमारा उत्तर आ जाता है ना। तो अगर हम कहें कि a माइनस बी में क्या जोड़े कि इतना प्राप्त हो जाए 2a प्लस बी, तो हम मान लीजिए थे a माइनस बी में क्या जोड़ दिए? x, तो इसी x का मान निकालने हमारा उत्तर आ जाएगा कि नहीं? अभी हमने देखा है, इसी x का मान निकालने, तो 2a प्लस बी। अब देखिए ये पूरा का पूरा पक्षांतर होगा, तो इधर तो धन है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऋण a माइनस बी। इसको क्यों ऐसे लिखे समझ में आया बात? क्योंकि ये बराबर के एक साइड से जब कोई चीज बराबर वाली, जादुई नदी हमने पक्षांतर वाली चीज बताया है ना, कि जादुई नदी है इस बगल से उस बगल जाता है तो धन बदल जाता है ऋण में, ऋण बदल जाता है धन में, गुणा बदल जाता है भाग में, भाग बदल जाता है गुणा में। तो ये धन है, धन से इधर गया तो क्या हो गया? ऋण। अब देखिए याद करिए, ब्रैकेट खोला जाए, चलिए 2a धन b। अब देखिए ब्रैकेट के पहले ऋण है, फिर वही बात, जब ब्रैकेट के पहले ऋण रहता है तो क्या होता है? उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। तो इसका चिन्ह धन है तो क्या हो जाएगा? ऋण, और इसका ऋण है तो क्या हो जाएगा? ठीक। अब चलिए
अब देखिए, अब दोनों को एक साथ करें जो समान पद वाले हैं, तो 2a और a ये दोनों एक साथ हो जाएंगे और ये दोनों एक साथ, तो 2a ऋण a धन b धन b। अब देखिए 2a में से a गया, कितना बचा? 2 ऋण 1, यही हो जाएगा ना, a धन b धन b, यानी 1 धन 1 b। तो 2 में से 1 गया, कितना बचा? 1a धन 2b। 1a तो लिखते नहीं, 1 को लिखते नहीं, तो a धन 2b हो गया। तो देखिए हमारा प्रश्न था कि a माइनस b में क्या जोड़े की योगफल 2a माइनस प्लस b हो जाए। तो मान लीजिए हमने x जोड़ा, ठीक है, x का हमने मान निकाल लिया। ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से क्या घटाएं, नहीं पूछ सकता क्या, खाली जोड़े के ही पूछेगा, कह देगा कि a माइनस बी में से क्या घटाएं कि क्या घटाएं कि प्राप्त, इतना प्राप्त हो जाए, यही ना है घटाने के लिए, ठीक है। या पूछे कि ये इससे कितना अधिक है, कम है, ये ठीक है, ये भी पूछ सकता है। या पूछेगा कि a माइनस बी 2a प्लस बी से कितना अधिक है, तब भी यही होगा कि एक में से दूसरा क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। ये ज्यादा है तो इसमें से उसको क्या करेंगे, घटा देंगे। a माइनस बी 2a प्लस बी से कितना कम है, कम है, कम है, कम है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए हम a माइनस बी में से क्या घटा रहे हैं, ये x घटा रहे हैं, ठीक। मान लीजिए a माइनस बी में से क्या घटा रहे हैं, x घटा रहे हैं, तो हमको मिल रहा है 2a प्लस b, ठीक है। तो घटाइए, तो ये x उधर हो जाएगा, ठीक है। तो अब पक्षांतर करेंगे तो a माइनस बी में से क्या घटेगा, अब देखिए पूरी चीजें उलट जाएगी ना, वही चीजें अब उलट जाएगी, यानी ये हो गया x, a माइनस बी में से हमको क्या घटाना होगा, 2a माइनस बी, अरे 2a प्लस बी, ये इधर आ जाएगा ना, पक्षांतर होगा तो इधर आ जाएगा। तो अब अलग करिए a माइनस बी, माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस 2a माइनस बी बराबर क्या हो गया, x, ठीक है। तो अब इसको साथ लीजिए, ये एक साथ हो गया, तो a माइनस 2a एक साथ हो गया, माइनस बी एक साथ हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस 2a माइनस प्लस माइनस 1, यही हुआ ना। तो माइनस 1a प्लस माइनस 2b, माइनस 1 कितना हुआ, माइनस 2b, तो ये क्या हो गया, माइनस a और चिन्ह धन ऋण मिलके क्या हो जाएंगे, ऋण ऋण 2b, यही होगा, ठीक है। तो इसके कुछ सवाल और हैं, हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है। तो ये जोड़ने और घटाने वाला है, ठीक है, चलिए।